नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि रिलेशनशिप में बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम क्या करें। रिलेशनशिप मतलब आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपके भाई बहन, कलीग्स, फैमिली में कोई भी, ठीक है। बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़ाई झगड़े में बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा ईगो में आ जाता है कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल लगा देता है। बात तक नहीं करते, एक दूसरे का फेस भी नहीं देखता है कि नहीं इसके साथ मैं बात करूँगा या करूँगी तो मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो मतलब 10 साल 15 साल हो जाता है, एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखते, एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं। समझ रहे हो, रिश्ता मतलब एकदम ख़त्म कर देते। तो लड़ाई झगड़ा होता क्यों है? लड़ाई झगड़ा तभी होता है जब हम खुद की बातें किसी को थोप देते, हमारे मर्जी से नहीं चलता है, सब कुछ हमारे मर्जी के मुताबिक चल रहा है वो इंसान, मतलब जो चीज़ हमारे हित में नहीं हो रहा है तभी हम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते, लोगों को समझाने लग जाते हैं, लोगों को बार बार ये जताते हैं कि हम जो बोल रहे ये मेरा बात सुन ले, अच्छे से थोप देते खुद की सारी बातें। हम जो सही मानते बस वही सही है, हमें ऐसा लगता है और हम सोचते कि हमारे मुताबिक ही चलना चाहिए तुम्हें, हम जैसे सोच रहे वैसे ही होगा। मतलब इस दुनिया में ना हर एक इंसान का अलग अलग सोच होता है, ये तो आपको पता होगा। और जब दोनों का अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होता है, कभी भी मैच नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग सोच है, तो कैसे मैच होगा? बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मैच हो जाता है, बहुत लकी इंसान जो है। लेकिन अगर मैच नहीं होता तो मैच कराना पड़ता है, आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा अगर आप एक रिश्ते में हो। देखो, जब हम किसी को थोपते हमारा बात या फिर हम मनाने की कोशिश करते हमारे मुताबिक, जब कोई काम बनता नहीं है तो हम उसे बोलते मेरे हिसाब से चल, मैं जो बोलूँगी वही कर, मैं ये बोल रहा हूँ बाहर मत जा, इसके साथ बात मत कर, मेरे हिसाब से चल, ये मत कर वो मत कर। अगर सामने वाला इंसान वो बात नहीं मान रहा है और वो अपने मन मुताबिक काम कर रहा है तभी जलन पैदा होता है, जेलसी पैदा होता है, गुस्सा आता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ तूने ऐसा किया, तू ऐसा है, तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया, तेरे लिए मैंने सेक्रीफाइस किया, तेरे लिए मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, तेरे साथ मैंने अपना शरीर, अपना टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट किया। तभी आता है ना असली पॉइंट पे लोग कि हाँ मेरे हिसाब से नहीं चल रही रिलेशनशिप, तभी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। और बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, अगर कोई पूछने जाए ना कि लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, किसका गलती था, लोग बस एक तरफा ही बोलते हैं, दो तरफा नहीं बोलते। जैसे कि लगा लो आपका और आपका पार्टनर का लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने आके आपको बोला है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्यों हुआ है बताना, गलती किसका था, तो आप क्या बोलोगे? आपके साइड से ही ना बोलोगे कि पता है मैंने उसको इतना कुछ दिया, टाइम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, इन्वेस्ट किया, बदले में वो इंसान मुझे बेइज्जती, अत्याचार, गाली गलौज, इंसल्ट, वैल्यू नहीं किया, टाइम नहीं दिया। मतलब आप आपके तरफ से ही बोलोगे, लेकिन सामने वाला इंसान भी कुछ चाहता है आपसे, रिश्ता आप दोनों का है, बस आपका नहीं है। हमेशा आपके मर्जी से नहीं चलेगा कि हाँ मेरे हिसाब से ही चलेगा, मैं ये चाहता हूँ तो ये होगा। वो भी रिश्ते में है, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा आपसे, उसको भी कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रिश्ते में जब आ जाते हैं ना, खुद को इतना ज़्यादा बॉस बना लेते हैं कि हाँ तू मेरा गुलाम है, मेरे हिसाब से चल, वैसे चल, वैसे चल। और सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं प्यार करने लगता है आपको, और कभी कभी 1-2 महीना चलो झेल भी लेता है आपका ये बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा, आप जो आर्गूमेंट्स करो झेल भी लेता है। लेकिन 2-3 महीने बाद लोग इरिटेट हो जाते हैं और आपको छोड़ के वो किसी और के साथ रिश्ते बनाने लग जाते हैं या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तब लोग बोलते हैं यार मेरे को धोखा दे दिया इसने, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, इतना टाइम दे दिया था इसको, या ये तो निकली बेवफा। और लड़कियां बोलेंगी कि यार ये लड़का धोखेबाज है, कैरेक्टरलेस है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कर रहा है ये लड़का, बहुत बदतमीज़ है। मतलब तभी स्टार्ट होता है। अगर आप समझदार हो ना तो रिश्ते को बचा सकते हो आराम से। पहले सुन लो,
सामने वाले इंसान के मन में क्या है, वो क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो भी एक रिश्ते में है, वो भी एक इंसान है, उसका भी पसंद नापसंद ज़रूरी है जितना आपका ज़रूरी है। पहले ये बात समझो। और बाय चांस कोई भी बात को लेके अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उस समय आप चुप रहो और बोलो कि ठीक है भाई, तू जो जो बोला है चल ठीक है, तू सही है मैं गलत। अभी इस टॉपिक को बंद करते हैं, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। ये टॉपिक हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है किसी बात को लेके, आपका पार्टनर लड़ाई झगड़ा कर रहा है या आपको मन कर रहा है लड़ाई झगड़ा करने को, तो फ़ोन काट दो या फिर कोई दूसरे टॉपिक पे बात करो, तभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और हमेशा खुद की बात को इम्पोर्टेंस मत रखा करो, क्योंकि दोनों हो रिश्ते में, इसीलिए आज घर घर में डाइवोर्स हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि लोग पता नहीं दिन दिन बहुत ज़्यादा जो दुनिया है आगे बढ़ रहा है और लोगों का जो समझ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। समझदारी की वजह से भी एक रिश्ता टूट जाता है। आप देखोगे कि हाँ, ग्रह नक्षत्र इसका कुंडली में 36 के 36 गुण मिल गए, लेकिन बाद में डिवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का जो समझ है ना वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आने के बाद बचकानी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। और पता नहीं कुछ खुद को ऐसा रखता है ना रिलेशनशिप में आने के बाद कि वो बच्चा बन गया है और वही बॉस है, उसके वो जो बोलेगा वही सही है, उसके मन मुताबिक ही चलना है। तो ये सब करोगे ना तो रिश्ते में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, और जो आपके साथ है उसको भी कभी भी आप खुश रख नहीं पाओगे। तो इसीलिए बस आपके हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा बाबा। इस दुनिया में हर एक इंसान का अलग अलग सोच होता है। वो इंसान आपके साथ कुछ सोच के आया है आपके साथ रिश्ते में, ये आप बैठ के सोचो एक बार कि उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा आपसे, कि आप उसको समझो, उसके सुख दुख में आप उसका साथ दो, उसका सपोर्ट करो। जैसे आप चाहते हो कि आपके सुख दुख में कोई आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, है ना, आपके पास रहे, तो वो इंसान भी सेम टू सेम चीज़ ही चाहता है। अगर आप ये मानते हो नहीं मुझे चाहिए, मुझे दो, सपोर्ट करो, टाइम दो, हर कुछ मुझे दो, लेकिन बदले में आप क्या दे रहे हो? ठन ठन गोपाल। तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे करोगे, हमेशा सेल्फिश बन के रहोगे, तो रिश्ते में कभी भी आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। आप एक रिश्ते में हो, ब्रेकअप होगा, दूसरे रिश्ते में जाओगे फिर ब्रेकअप होगा, तीसरे रिश्ते में जाओगे फिर ब्रेकअप होते होते आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, रोगे, तड़पोगे। इसीलिए लोगों को स्वतंत्र छोड़ दो, तभी आप खुद हैप्पी रहोगे। किसी को बांधने की कोशिश मत करो। जब ही लोग एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है उसको छोड़ो। आप ये सोचो, अगर कोई आपको बांधने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। शायद अब भी आपको रोक टोक करता है आपका पार्टनर, है ना, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना, कि इधर मत जा, उधर मत जा, ये मत कर, वो मत कर, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर। देखो, एक बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, जिसको रहना होगा वो ऐसे ही रह लेगा, और जिसको नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में ये भी पूछते रहते हैं कि क्या मैम फिज़िकल होने के बाद रिश्ता टूट जाता है, या फिर रिश्ता और भी ज़्यादा प्यार बढ़ता है रिश्ते में? तो देखिए, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। जिसको रहना होगा आप उसके साथ फिज़िकल करो या ना करो, वो इंसान रह लेगा। और जिसको नहीं रहना होगा वो भले ही आप उसके साथ फिज़िकल हो जाओ या नहीं हो, फिर भी वो इंसान आपको छोड़ के चला ही जाएगा। तो ये रहने की बात होता है। आप उस इंसान को कितने अच्छी तरीके से समझते हो, कितनी अच्छी तरीके से समझा पाते हो, पहले वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मार्केट में, रास्ते में आपने बहुत सारे से कपल्स देखे होंगे कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और दूसरे एकदम बेकार, बहुत ही बदसूरत। क्यों एक दूसरे के साथ है? क्योंकि सामने वाले इंसान का व्यवहार, बातचीत करने का तरीका, समझदारी बहुत अच्छा है। नहीं तो वो सुंदर इंसान वो बदसूरत इंसान को छोड़ के भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि उस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा समझदारी है, इतना ज़्यादा अच्छाई है कि वो उसे छोड़ के बाहर नहीं गया। तो ये बात आपको समझनी होगी, तभी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कम होगा या फिर नहीं होगा। सामने वाले इंसान को समझो, वो क्या करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो समझो। और बार बार खुद की सारा जो बातें होता है ना कि हाँ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, कुछ थोपना मत अपने पार्टनर के ऊपर।
एक बार दो बार ठीक है, बार बार करोगे लोग इरिटेट होके छोड़ जाएंगे, इग्नोर करेंगे, वैल्यू करना छोड़ देंगे, लड़ाई झगड़ा। समझो, रिश्ते में हो तो समझदारी से काम करो, क्योंकि रिश्ता बच्चों का खेल नहीं है। निब्बा निब्बी लोग कर रहे, करने दो उसे। एक निब्बे को पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करके, फिर उनका मतलब 10-15 डाइवोर्स हो जाएगा 10-15 साल में। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको एक समझदार इंसान बनना है। और अगर देख रहे हो रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है तो थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लो, हफ्ते के लिए 5 दिन के लिए ब्रेक ले लो। उसके बाद नई तरीके से उस इंसान को समझाओ, प्यार से बात करो, और जिस टॉपिक पे लड़ाई झगड़ा हुआ है उस टॉपिक पे बात करना बंद कर दो। लोग पता है ज़्यादा सेल्फिश होता है ना, तभी लड़ाई झगड़ा होता है। हम किसी को प्यार करते हैं ना तो हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। हम लड़ाई झगड़ा तब करते हैं जब हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ जाता है, या फिर हमारा जो ईगो है वो आगे आ जाता है। हम खुद की बात मनाने के लिए उस इंसान को परेशान करते हैं। तो ऐसा ना करें आप। प्यार में पता है क्या है, अगर तुम दिन को रात बोलो तो मैं भी रात ही बोलूँगी। अगर आप बोलो कि 2 + 2 6 है तो मैं भी 2 + 2 को 6 ही बोलूँगी। समझ रहे हो, प्यार ऐसा होता है। लेकिन आजकल के प्यार में लोग बस खुद के ईगो को रखने के लिए, खुद को अच्छा प्रमाण करने के लिए, खुद को बॉस बनाने के लिए रिश्ते में कुछ भी करते हैं। यार ऐसा नहीं होता है। प्यार, जो समझदार इंसान है ना, उनके सामने जो उसका पार्टनर है पागलों की तरह उसके पीछे रहता है। किसी और के बारे में सोचना तो दूर, किसी और की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखता है, क्योंकि उसका पार्टनर का दिमाग बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जिन का IQ कम है ना, उनका ही ज़्यादातर ब्रेकअप होता है। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इंटेलिजेंट है, उनका ब्रेकअप नहीं होता है। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लो। खुद की इच्छा हमेशा पार्टनर के सामने मत थोपो। सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करो, वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाहता है, वो भी आप थोड़ा सा उसको मायने रखो। हमेशा खुद के बारे में सोचना और पार्टनर क्या बोल रहा है क्या नहीं, आप सुन ही नहीं रहे हो, वो क्या चाहता है क्या नहीं, आप सुन नहीं रहे हो, ऐसा मत करो। अगर ऐसा आप थोड़ा सा समझदार बन जाओगे ना तो 80% लड़ाई आप लोगों का ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई बात नहीं मान रहा है पार्टनर, बैठ के अच्छी तरीके से समझाओ, प्यार से समझाओ, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा भले आप लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो, उसको मार ही डालो, वो कभी नहीं समझेगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।